जैसा कि आपने बताया था स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो होता है कि स्वेच्छा से करवाते हैं, तो कहाँ लगता है आपको जब एक्ट बना हुआ है उसके बावजूद ज़बरदस्ती अबॉर्शन का प्रावधान करवाते हैं घर में, फैमिली में हस्बैंड बोलता है कि नहीं इसको अबॉर्ट करना है, तो महिलाएं पहुंचती हैं और अबॉर्शन करवाती हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह के अबॉर्शन के लिए जिस तरह हॉस्पिटल्स में धड़ल्ले से वो इस तरह के अबॉर्शन कर देते हैं, उसके बाद भी किसी तरह की कोई सज़ा या किसी तरह का कोई ऐसा सामने नहीं आता है, तो आपको क्या लगता है किस तरह की महिलाएं आपसे मिलती हैं और इस तरह की क्या बताती हैं कि स्वेच्छा से हो रहा है या ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है? इस तरह के अबॉर्शन की संख्या किस कैटेगरी की ज़्यादा है? देखिए, मुझे जो हमारी साथी बात कर रही थी कि मतलब महिला को अधिकार होना चाहिए कि वो मतलब खुद मतलब वो तय करे कि उसको अबॉर्शन कराना है, क्योंकि वो उसका शरीर है। पूरे देश में और कई देशों में इस प्रकार की मांग बहुत पहले से है, लेकिन जिस प्रकार से हम जिस परिदृश्य मतलब मध्य प्रदेश में या देश में रह रहे हैं, हमारे यहाँ महिलाओं के पास उस तरीके का एक जिस तरीके का एक पितृसत्तात्मक हमारा जो समाज है, उसमें महिलाओं के पास उतने पावर्स नहीं होते। अभी भी जो डिसीजन मेकिंग है घर की, वो महिला नहीं करती है, वो पुरुष करता है। तो महिला के उसके राइट्स भी पुरुष ही बताता है इस समाज में। तो मुझे ये पुरुष मतलब मैं पुरुष सत्तात्मक समाज की बात कर रही हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि थोड़ा एक बार सोचने समझने की ज़रूरत है कि अगर इस प्रकार का हम पूरा राइट उसको दे देंगे, क्योंकि महिला को आपने दे दिया, लेकिन महिला किसकी बात कह रही है ये भी हमें सुनना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो नहीं कहेगी ना, वो तो अपने परिवार की बात करती है। जब आप लड़की का भ्रूण गिराने जाते हैं तब भी तो आप अपनी मर्जी, आपकी मर्जी तो नहीं होती है, लेकिन आप परिवार के दबाव में जाते हैं और वो वही कहती है। तो जैसे जब ये एक्ट बना हुआ है, सबको पता है, जो पढ़े लिखी महिलाएं उनको पता है, तो वो अपने इस अधिकार का उपयोग क्यों नहीं कर पाती? देखिए, पता नहीं है, मुझे लगता है कि उस तरीके से एक तो कानून मतलब हजार, आप कानून की अगर महिलाओं के कानून की अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो उसकी संख्या तो अनगिनत है, मतलब बहुत ज़्यादा कानून है। लेकिन वो कानून किस प्रकार से, और एक कानून का जो खौफ होता है ना, मतलब कानून कि आपको मतलब कानून तो कई सारे बनते ही इसीलिए हैं, लेकिन महिलाओं को उस कानून की सही तरीके से एमटीपी एक्ट की बहुत ज़्यादा एक तो अवेयरनेस भी नहीं है, मुझे लगता है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा मुझे एक और चीज़ लगती है कि इस पूरे, मान लीजिए कोई महिला अगर अबॉर्शन कराने जा रही है तो एक व्यवस्था शायद ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने खुद के अनुभव से ये बात कर रही हूँ कि एक काउंसलर की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर, कि मान लीजिए अगर मैं अबॉर्शन के लिए जा रही हूँ तो पहले एक काउंसलर, बीच में एक फिल्टर ऐसा होना चाहिए जो कम से कम मेरी मानसिक स्थिति को तो समझे कि मैं अबॉर्शन करा रही हूँ वो मैं परिवार के दबाव के कारण करा रही हूँ कि मेरी मतलब शारीरिक स्थिति उस प्रकार की है। तो मुझे लगता है कि शायद एक ये गैप है, मुझे लगता है कि एक ये भी सुधरना चाहिए। दूसरा एक और पॉइंट मुझे जो फील्ड के अनुभव से समझ में आ रहा है कि आप इतने सारे अबॉर्शंस तो कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा रूरल और अर्बन का क्लासिफिकेशन भी मुझे लगता है कि ज़रूरत है, क्योंकि भोपाल में अपने आप में अबॉर्शन की संख्या बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, लेकिन रूरल में आपको कम मिलेगी। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है अनहाइजेनिक तरीके से जो अबॉर्शंस हो रहे हैं उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब मैटरनल डेथ होती है तो उसमें भी मुझे लगता है कि एक ये अबॉर्शन भी एक सेप्सिस और इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी वजह से भी महिलाओं की मौत होती है। तो ये अनहाइजेनिक अबॉर्शन का भी एक बड़ा कारण है कि महिलाओं की उसमें मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे मुझे लगता है कि जिस पर ठीक तरीके से सोचने की और बहुत आनंद फानन में कोई भी फैसला ना लेने की, क्योंकि समाज की परिस्थिति को ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि अभी भी हम 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं अभी भी हमारे आरक्षण अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन महिलाओं की क्या स्थिति है मुझे लगता है इस पर सोच के फिर थोड़ा तय करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं में भी ये कमी है, क्योंकि उन्हें जब ये अधिकार दिया गया तो अपने इस अधिकार का वो उपयोग क्यों नहीं करती? गुंजन जी, आपसे मेरा सवाल है कि अबॉर्शन लीगल और इलीगल, इसको लेकर थोड़ा दुविधा रहती है महिलाओं में भी, और अगर देखा जाए तो लीगल और इलीगल जो अबॉर्शन होते हैं उसकी क्या सीमाएं हैं? जैसा कि अभी हम सब लोग बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी कमी जो सामने दिख रही है वो अवेयरनेस की दिख रही है। लॉ बन गया, कानून पेपर पर तो आ जाता, पर उस कानून का इतना प्रचलन नहीं हो पाता, उस कानून की इतनी बात नहीं हो पाती कि महिलाओं को, जैसे कि हमने अभी बात की कि सिटी में तो भी महिला को पता है उसका हक क्या है, एक गांव वाली महिला को तो ये भी नहीं पता उसका हक क्या है। मैं सिर्फ कानूनी तौर पे बात करूं तो इसमें कंसेंट की जो हम बात कर रहे हैं, कानून कहता है कि अबॉर्शन से पहले कंसेंट किसी की भी जरूरत नहीं है सिवाय उस महिला की। ना उसके पति की कंसेंट की जरूरत होती है, ना उसके घर वालों की, सिर्फ महिला को अपना कंसेंट देना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
आज हम बात कर रहे हैं कंसेंट की, तो उसमें महिला को इतना जागरूक होना पड़ेगा अपने शरीर को लेके। जैसे कि इन्होंने बात की कि काउंसलर होगा, ठीक है, डॉक्टर के साथ महिला का आपस में भी बातचीत हो सकती है। अगर महिला अपनी मर्जी से नहीं करा रही, वो इस चीज को सामने ला सकती है कि मेरी मर्जी इसमें शामिल नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, महिलाएं इतना स्ट्रांग नहीं हो रही हैं, इतना सशक्त नहीं हो पा रही, और सामने नहीं आ पा रही। एक दूसरे पहलू पे मैं बात करना चाहूंगी कि हम क्यों आज इस समाज में भी ये सारी अबॉर्शन की बातें मैरिड महिला को लेके कर रहे हैं। जो 2014 का अमेंडमेंट बिल आया है उसमें यही बात उठाया गया मुद्दा कि क्यों नहीं हम अनमैरिड महिलाओं को उसमें जोड़ रहे हैं, क्यों नहीं हम विडो को जोड़ रहे हैं, क्यों नहीं हम एक डिवोर्सी महिला को उसमें जोड़ रहे हैं। उनके भी अपना हक है, उनका भी अपना शरीर है। अगर किसी कारणवश वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो हम उसको तो एकदम ही इलीगल मानते हैं। ये पूरा बिल्कुल, अक्सर हॉस्पिटल में देखा जाता है जब है। इस तरह के रेप विक्टिम जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें बड़े गुपचुप तरीके से या बहुत शक की निगाह से देखा जाता है, जबकि लीगल अबॉर्शन में आता है इस तरह के अगर 18 साल की कोई बालिग लड़की उसके साथ इस तरह का कोई दुर्घटना हुई है तो वो लीगल अबॉर्शन में ही आता है, पर उसको इतनी तिरस्कृत नजर से देखा जाता है कि अरे ये ऐसा अगर हुआ। आप रेप का छोड़ भी दे, लेकिन अगर अनमैरिड लड़की अगर अबॉर्शन के लिए जाएगी तो वो इलीगल कैटेगरी में आएगा। जो 2014 का जो अमेंडमेंट है वो इसी के लिए बात कर रहा है, और इसीलिए कई बार जैसा कि उन्होंने बताया कि मेडिकल कंडीशन, जिस मेडिकल कंडीशन में छुपते छुपाते महिलाएं ये काम कर रही हैं उससे उनकी जिंदगी को और खतरा है। क्यों नहीं आज हम इस समाज में हैं, इतने आगे बढ़ चुके हैं, हमें खुलकर बात करनी चाहिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एक महिला के अपना शरीर है, उसके इंडिविजुअल राइट्स हैं, वो उस बच्चे को जन्म देना चाहे या उस बच्चे को जन्म ना देना चाहे, ये हक सिर्फ और सिर्फ महिला का होना चाहिए। रही बात सरकार की, समाज की, तो हमें डेफिनेटली इस पे काम ये करना चाहिए कि जो मेडिकल कंडीशंस हैं, जो हॉस्पिटल्स जिस कंडीशन में इस तरीके का काम कर रही है या किस तरीके का एनवायरनमेंट वो दे रही है, कितना हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, इसमें हमें प्रॉपर चेक रखना चाहिए। हमेशा इंस्पेक्शन रेगुलर होना चाहिए किसी अथॉरिटी के द्वारा। एक इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी बनना चाहिए हर शहर, हर जिले में, जो बात जाके वहाँ के गवर्नमेंट, प्राइवेट, सब तरीके के हॉस्पिटल्स में एक चेक रख सके कि आखिर ये अबॉर्शन का रीजंस क्या है, फॉर्म में क्या आ रहा है, महिला की अपनी मर्जी से हो रहा है और किन कारणों से हो रहा है, किन कंडीशंस में हो रहा है। वो उन सबको मुझे लगता है ध्यान में रख के हम एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं और इस टैबू को हटा सकते हैं और महिलाओं को उनका एक अपने शरीर पे हक दिला सकते हैं। बिल्कुल, शर्म और झिझक से बाहर निकलना चाहिए। रोली जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, समय की कमी है। आखिरी सवाल ये है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको अक्सर महिलाएं मिलती हैं इस तरह की, तो क्या कुछ रहता है उनका नज़रिया कि किस तरह के डॉक्टर के पास जाकर वो इस अबॉर्शन को करवाती हैं? देखिए, अगर वो मतलब बहुत नॉर्मल उस प्रकार का, मतलब जिसको हम लीगल और इलीगल कहते हैं, लेकिन अगर जैसे शादीशुदा महिला है तो अगर वो आई है तो उसके लिए अबॉर्शन करवाना मतलब ठीक बात है, मतलब वो उसकी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन और फिर उसको मैं बार बार ना ये एमटीपी की और पीसीपीएनडीटी को मैं जोड़कर देखना चाहती हूँ, क्योंकि कई सारे केसेस हमारे पास अबॉर्शन के अगर मतलब नॉर्मल जो कंडीशन कानून में एमटीपी की दी गई है कि महिला को कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे को प्रॉब्लम है, ये तो बहुत मतलब नॉर्मल, मतलब उस तरीके की बात है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप लिंग जांच कराते हैं। मुझे बार बार ये लगता है हमारे पास जो भी केसेस आते हैं वो ज्यादातर अबॉर्शंस तब होते हैं जब वो लड़की निकल आती है आपके सेक्स सिलेक्शन में। तब वो महिला अगर मान लीजिए किसी के पास किसी डॉक्टर को खोज रही होती है तो वो सरकारी में नहीं जाती, क्योंकि अगर आपको लिंग जांच कराना है तो आप एक तो पहले प्राइवेट में जाएंगे, क्योंकि वहां पर आप पैसे देकर करा सकते हैं। मतलब अभी भी काफी सारे हो रहे हैं और अभी भी मतलब इसमें कोई बोलने में, क्योंकि अगर आप सेंसस का ही डेटा उठा के देखेंगे तो मध्य प्रदेश में गर्ल्स और बॉयज का रेशो, जो सेक्स रेशो है, वो अपने आप में बहुत मतलब पिछले बार की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 में बहुत कम हुआ है। तो मतलब लड़कियां तो मर रही है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अबॉर्शन तो हो ही रहे हैं, तो वो कहाँ हो रहे हैं अबॉर्शन? या तो घर में हो रहे हैं या तो बाहर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही रहे हैं। क्योंकि सरकारी में मुझे लगता है उस प्रकार की सुविधाएं उस प्रकार से नहीं होंगी, शायद मेडिकल प्राइवेट जो है वो ज्यादातर लोग वहीं जाते हैं। तो आपस में जो चेक होता है ना, इंस्पेक्शन, सरकार ने बहुत सारी कमेटीज बनाई हैं, इंस्पेक्शन की भी बहुत सारी कमेटीज है। एमटीपी एक्ट की अगर माने तो दो जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होते हैं, हाँ, उनके ही द्वारा उनसे आपस में सलाह मशवरा उस अबॉर्शन को, बिल्कुल, अस्पताल कैसा होना चाहिए, किस तरीके के डॉक्टर्स होने चाहिए, कानून ने अपना काम कर दिया है। मुझे लगता है कि इस जो एमटीपी एक्ट है, अगर इसको फॉलो करने की बात है तो मुझे नहीं लगता कि
10% से ज़्यादा महिलाएं इसको फॉलो करती होंगी, या डॉक्टर्स की भी बात अगर करें तो वो भी इसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई प्राइवेट क्लिनिक है तो वहाँ पर वो 2 प्राइवेट प्रैक्टिशनर होते हैं और वो उनकी सलाह से अबॉर्शन किया जाता है। मुझे लगता है वो अपनी इच्छा से ही इस तरह के और अबॉर्शन, मुझे तो यहाँ लगता तक कि है- दाई जी। नर्स से भी पढ़ी लिखी महिलाएं मैंने देखा है कि वो अबॉर्शन करवा लेती हैं। इस परिचर्चा को यहीं पर विराम दूंगी कि समय की कमी है, पर परिचर्चा ये होनी चाहिए, आगे भी होनी चाहिए, और इस तरह के कोई जागरूक कार्यक्रम भी होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप दोनों का, और मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों का सिलसिला DN